हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी में। तो क्लास नंबर आ गया 72 और आज हम लोग जानेंगे वन प्रबंधन और वन संरक्षण के बारे में। किसके बारे में? वन प्रबंधन और वन संरक्षण के बारे में जानेंगे। इसके सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जितने भी बन सकते हैं, जिस टाइप के पूछे जाते हैं, वो सारे प्रश्न हम लोग आज देखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए बिना स्किप किए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन करके आप क्विज टेस्ट का लाभ उठा सकते हैं। हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड वन प्रबंधन और वन संरक्षण। पहला प्रश्न है, झारखंड में वनों का विस्तार है। तो झारखंड में वनों का जो विस्तार है वो कितना है? तो 29.45% है ना, 29.45% झारखंड में वनों का विस्तार है। अगला है दोस्तों, वनों के अत्याधिक कटाव पर नियंत्रण हेतु निम्न कानून बनाए गए हैं। कौन कौन कानून बनाए गए हैं? तो बिहार निजी कानून 1916 में, बिहार वन कानून 1948 में और छोटा नागपुर निजी कानून 1939 में, है ना, 1939 में। कितने कानून बनाए गए? तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सभी, उपयुक्त सभी। अगला है दोस्तों, पर्यावरण संकट का सर्वाधिक प्रमुख कारण है। पर्यावरण संकट का जो सर्वाधिक प्रमुख कारण है वो कौन सा है? तो वनों की कटाई है। वनों की कटाई प्रमुख कारण है, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है दोस्तों, किसी भौगोलिक क्षेत्र में पर्यावरण संतुलन हेतु वनों का विस्तार आवश्यक है ना। वनों का विस्तार आवश्यक है कुल भूमि का 33% में, है ना, कुल भूमि का 33% में विस्तार आवश्यक है। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है दोस्तों, झारखंड में वनों का घटना आकार का उत्तरदायी कारण है ना। झारखंड में वनों का घटना आकार का उत्तरदायी कारण है। कौन सी कारण है? तो औद्योगिकीकरण, नगरीकरण और जनसंख्या में वृद्धि जो हो रही है, इसके कारण वनों का घटना आकार उत्तरदायी है। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इन सभी कारणों से। अगला है दोस्तों, झारखंड का एक प्रमुख वन उत्पादन जिससे कत्था निर्मित किया जाता है, कत्था, तो वो कौन सा है? तो खैर है ना। झारखंड का एक प्रमुख वन उत्पादन कौन सा है? खैर जो है, जिससे कत्था निर्मित किया जाता है ना। पान खाते हैं, पता होगा। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन सा वन आधारित उद्योग है? तो निम्न में से वन आधारित उद्योग जो है वो है लाल उद्योग, चीनी उद्योग, है ना, और बीड़ी उद्योग। ये जो है वन आधारित उद्योग हैं। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सभी। अगला है, भारतीय वन्य जीवन बोर्ड का अध्यक्ष होता है। भारतीय वन्य जीवन का जो बोर्ड का अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? वो होता है प्रधानमंत्री, है ना। प्रधानमंत्री जो होते हैं वो भारतीय वन्य जीवन बोर्ड का अध्यक्ष होते हैं। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रधानमंत्री। अगला है, झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय बाघ उद्यान है। तो झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय बाघ उद्यान जो है वो है बेतला लातेहार, है ना। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, बेतला लातेहार। अगला है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम बनाया गया। कब बनाया गया? तो 1972 में बनाया गया। क्या? तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम बनाया गया 1972 में। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय उद्यान जो है 1986 में ये सुमेलित है ना। पलामू शरणार्थी स्थली 1976 में ये सुमेलित है ना। दलमा शरणार्थी स्थली 1976 में सुमेलित है। और लावालंग शरणार्थी स्थली 1980 ये सुमेलित नहीं है, 1900। इसका अगर आपको डिटेल जानना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ मैं इसका डिटेल बताऊंगा। तो इसमें इसका
डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला भी पूछा है कि निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है ना। पहला है तोपचांची शरणास्थली 1978 ये सुमेलित है ना। पालकोट शरणास्थली 1990 में यही सुमेलित है ना। और पारसनाथ शरणास्थली 1989 में 89 में ये सुमेलित नहीं है। और उधवा पार्क 1991 में ये सुमेलित है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आपको इसकी डिटेल चाहिए कब हुई है कैसे, तो हमारा टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। अगला है दोस्तों 1988 की संशोधित वन नीति का प्रमुख आधार है ना। 1988 की संशोधित तो वन नीति जो है उसका प्रमुख आधार क्या है। इसका प्रमुख जो आधार है वनों की सुरक्षा है ना। वनों की सुरक्षा और वन संरक्षण, ये दोनों जो है प्रमुख आधार है। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्लियर है फ्रेंड्स। अगला है वनों के प्रबंधन एवं संरक्षण में राष्ट्रीय वन नीति घोषित की गई है। राष्ट्रीय वन नीति घोषित की गई है कब, तो 1988 में। 1988 में अभी मैंने जाना ना यहाँ अगले प्रश्न में, हाँ, तो बस उसी तरह ध्यान देना है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है दोस्तों पर्यावरण संतुलन हेतु कुल भूभाग का 33%, पहले मैंने प्रश्न में जान चुका है 33% क्षेत्र में वनों का विस्तार की घोषणा कब की गई थी। तो कब की गई थी घोषणा, तो राष्ट्रीय वन नीति 1952 में से घोषणा की गई थी, है ना। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है जनजातीय में प्रचलित कौन एक परंपरागत खेती वन संरक्षण के अलाभकारी माना गया है ना। अलाभकारी माना गया है, तो वो कौन सी खेती है, तो झूम की खेती। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है के तहत ग्राम सीमा के अंतर्गत वनों का प्रबंधन और वनारोपण का उत्तरदायित्व दिया गया है। किसे दिया गया है, तो ग्राम सभा को दिया गया है ना। ग्राम सभा को इसका उत्तरदायित्व दिया गया है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ग्राम सभा। अगला है दोस्तों झारखंड सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प द्वारा वनों के प्रबंधन व सुरक्षा हेतु वन समिति की संरचना की गई है। तो कब की गई है, तो 27 सितंबर 2001 को की गई है ना। 27 सितंबर 2001 को, है ना, की गई है। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है दोस्तों भारत में पहली बार वन नीति लागू की गई। तो भारत में पहली बार वन नीति लागू कब की गई थी, तो 1894 में। 1894 में, है ना, भारत में पहली बार वन नीति लागू की गई। क्लियर है दोस्तों। आज झारखंड के कितने भूभाग वन से, है ना, आच्छादित थे, तो आच्छादित थे कितने प्रतिशत, तो 45%, है ना। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, 45%। अगला है दोस्तों झारखंड में वर्ष 1985-86 तक कितने भूभाग पर वन थे। कितने भूभाग पर वन थे, तो 42% भूभाग पर वन ही थे। कब, तो 1985-86 ईस्वी में। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है दोस्तों सर्वप्रथम वनों की कटाई झारखंड में किसने की। तो सर्वप्रथम जो वनों की कटाई की झारखंड में, वो आदिवासियों ने की, है ना। आदिवासियों ने इनकी वनों की कटाई सर्वप्रथम स्टार्ट कर दी थी झारखंड में। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है जंगल नाश करने वाले थे। जंगल नाश करने वाले थे कौन थे, तो अंग्रेज थे, है ना। अंग्रेज जो थे वो जंगल नाश करने वाले थे। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, अंग्रेज। अगला है भारत में सर्वप्रथम वन नीति कब बनी। तो भारत में सर्वप्रथम वन नीति बनी थी 1894 में, है ना। 1894 में। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है पहली बार भारत सरकार ने कब वन नीति में संशोधित किया, है ना। कब संशोधित किया पहली बार, तो किया था 19
1952 में संशोधित। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 1952। अगला है दोस्तों, दूसरी बार वन नीति में ना संशोधन कब हुई? तो दूसरी बार वन नीति में जो संशोधन हुई थी वो हुई थी 1988 में। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 1988। अगला है, दूसरी बार वन नीति में किस सरकार ने संशोधन किया? दूसरी बार वन नीति में किस सरकार ने? तो भारत सरकार ने, है ना, भारत सरकार ने संशोधन किया। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है दोस्तों, 1988 की संशोधन नीति का उद्देश्य था। 1988 संशोधन नीति का उद्देश्य क्या था? तो वनों की सुरक्षा और संरक्षण एवं विकास, ये दो जो थे 1988 में संशोधन नीति की मुख्य उद्देश्य थे। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए बी दोनों। क्लियर है फ्रेंड्स। अगला है, भारत सरकार के वन संशोधित नीति का लक्ष्य था। तो भारत सरकार के वन संशोधित नीति का जो लक्ष्य था वो था प्राकृतिक संपदा का संरक्षण और पर्यावरण स्थायित्व को बनाए रखना। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए बी दोनों, है ना। चलिए अगला है दोस्तों, भारत सरकार ने वन नीति लागू कर किसमें क्या सुझाव दिया? तो भारत सरकार ने वन नीति लागू पर, है ना, इसमें क्या सुझाव दिया था उस सुझाव जानते हैं। तो पहला सुझाव है नवीन वन रोपण का कार्यक्रम चलाया, है ना, और पेड़ों की कटाई की पुरानी पद्धति को छोड़कर नई पद्धति अपनाई जाए। और अगला जो नीति था वो झूम खेती पर रोक लगाने का था। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए बी सी तीनों जो है ये लागू इसमें किया गया सुझाव। अगला है दोस्तों, झारखंड में वनों को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया गया है? तो झारखंड वनों को कितनी श्रेणी में? तो प्रथम श्रेणी के वन और द्वितीय श्रेणी के वन, इन दो भागों में विभक्त किया गया है, दो श्रेणियों में। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए बी दोनों। अगला है, प्रथम श्रेणी के वन है, प्रथम श्रेणी के वन है कौन से हैं? तो आरक्षित वन, वन प्राणी, है ना, यानी वन और राष्ट्रीय उद्यान के वन, है ना, ये जो प्रथम श्रेणी के वन है। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए बी सी तीनों तरह के वन, है ना। अगला है दोस्तों, द्वितीय श्रेणी के वन है। तो द्वितीय श्रेणी के जो वन है वो कौन कौन से हैं? तो सुरक्षित वन है ना, द्वितीय श्रेणी के वन से सुरक्षित वन है। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, संयुक्त वन प्रबंधन के तहत किन समितियों का गठन किया गया, है ना। तो किन समितियों का गठन किया गया? तो वन समिति और इको विकास समिति का गठन किया गया था। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए बी दोनों। क्लियर है फ्रेंड्स। अगला है, संयुक्त वन प्रबंधन के, है ना, प्रावधान के तहत ग्रामीणों को उनके अधिकार और कर्तव्य से अवगत कौन कराते थे? तो कौन कराते थे अवगत? तो स्थानीय वन रक्षी और वनपाल, है ना, ये जो थे ये कर्तव्य को अवगत कराते थे। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए बी दोनों। अगला है, भारतीय वन संरक्षण अधिनियम कब बना? तो भारतीय वन संरक्षण अधिनियम जो बना वो बना था 1980 में। 1980 में भारतीय वन संरक्षण अधिनियम बना। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1980। अगला है दोस्तों, ग्राम वन प्रबंधन एवं संरक्षण समिति का सचिव कौन था, कौन होता है ना, कौन होता है? तो वनपाल होता है ना। ग्राम वन प्रबंधन एवं संरक्षण समिति का जो सचिव होते हैं वो वनपाल ही होते हैं। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, वनपाल। अगला है दोस्तों, भारत में केंद्रीय वन प्राणी परिषद का गठन कब हुआ? तो भारत में केंद्रीय वन प्राणी परिषद का जो गठन हुआ था 1952 में हुआ था। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1952। अगला है दोस्तों, केंद्र सरकार ने प्रथम गजराज अभ्यारण्य बलमा को कब अधिसूचित किया? तो कब अधिसूचित किया? तो 2001 में अधिसूचित किया था, है ना। 2001 में
तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 2001। अगला है विश्व बैंक द्वारा संपोषित इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की स्थापना कहाँ की गई थी। तो जो संपोषित इंडिया इको बैंक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी पलामू में, है ना, पलामू में इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है दोस्तों वन्य प्राणी द्वारा मृत्यु होने पर प्रति व्यक्ति कितनी राशि, है ना, मुआवजे के रूप में राज्य सरकार देती थी। मुआवजे के रूप में कितनी देती थी, तो 2,50,000, है ना, 2.5 लाख रुपये मुआवजे के रूप में राज्य सरकार देती थी, है ना। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है दोस्तों वन्य प्राणी द्वारा घायल किए जाने पर कितना मुआवजा मिलता था। वन्य प्राणी द्वारा घायल किए जाने पर कितना मुआवजा मिलता था, तो 50,000 मुआवजा मिलता था, है ना, 50,000 मुआवजा मिलता था। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, घायल करने पर, है ना। चलिए अगला है दोस्तों वन प्राणी द्वारा, है ना, फसल की क्षति पर प्रति हेक्टेयर कितनी राशि, है ना, दी जाती थी। तो जो वन प्राणी द्वारा जो फसल का जो क्षति की जाती थी, है ना, उसमें प्रति हेक्टेयर दी जाती थी, कितनी दी जाती, तो 4,000 प्रति हेक्टेयर दी जाती थी, है ना। एक प्रति हेक्टेयर 4,000 प्रति हेक्टेयर इस राशि दी जाती थी। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है दोस्तों वन प्राणी द्वारा ना क्षतिग्रस्त किए गए पक्के मकान का मुआवजा दिया जाता था, है ना। वन प्राणी द्वारा जो क्षतिग्रस्त किया जाता था पक्के मकान का, तो उसका मुआवजा दिया जाता था कितना, तो 75,000 उसका मुआवजा दिया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 75,000। अगला है दोस्तों बड़े पशुओं की मृत्यु होने पर मुआवजे की राशि है। तो बड़े पशुओं की जो मृत्यु हो जाती है उसमें मुआवजे की राशि कितनी है, तो 10,000 इसकी मुआवजे की राशि है। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है दोस्तों वन प्राणी संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो 6 अनुसूचियां हैं। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 6। अगला है दोस्तों वन प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कितनी नियमावली, है ना, बनी। तो कितनी नियमावली बनी, तो 9 नियमावली बनी, है ना, 9। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है दोस्तों राज्य वन प्राणी परिषद का झारखंड में गठन कब हुआ। तो इसका जो है हुआ झारखंड में 2002 में इसका गठन हुआ था झारखंड में। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 2002। अगला है राज्य वन प्राणी परिषद, है ना, के अध्यक्ष थे। अध्यक्ष होते हैं, कौन होते हैं इसके अध्यक्ष, तो मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मुख्यमंत्री। अगला है दोस्तों वन प्राणी अपराधी नियंत्रण, वन प्राणी अपराध नियंत्रण प्रकोष्ठ की स्थापना क्यों हुई, तो जानते हैं क्यों हुई, तो गुप्त सूचना एकत्र करने हेतु, है ना, और सघन पेट्रोलिंग की व्यवस्था हेतु। जिसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए बी दोनों। इन दो प्रकोष्ठ की स्थापना इन दोनों कारणों से हुई थी। चलिए अगला है दोस्तों वनों की सुरक्षा का भार किस पर है। तो वनों की जो सुरक्षा का भार जो है वो वन विभाग को है ना, वन विभाग को है। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वन विभाग। अगला है और लास्ट क्वेश्चन है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लाभ उठा सकें हमारे दोस्त यार। तो अगर लास्ट क्वेश्चन है झारखंड में वनेला सुअर की संख्या है। तो झारखंड में वनेला सुअर की जो संख्या है वो है 18,550। 18,550 अभी सुअर की संख्या है। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप हमें इतने सोशल मीडिया में फॉलो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।